रविकांत गुप्ता हूँ। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून का मेडिकल डायरेक्टर और डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। सर, यहाँ पर मेडिग्राम में आप अपनी कौन सी सुविधाएं देंगे और किस तरह से देंगे, क्या रहेगा? मुझे बड़ी खुशी है कि मेडिग्राम के साथ मैक्स हॉस्पिटल का एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बन रहा है, जिसमें हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जिसमें पेट से रिलेटेड यानी उसमें लिवर, पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, इसोफेगस, पैनक्रियास, इन सारी बीमारियों का मतलब कंसल्टेशन होगा, परामर्श होगा और उसके बाद उसमें डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपीज भी यहाँ पे होंगी। और दूसरा स्पेशलिटी है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जिसमें हार्ट की सर्जरी होती है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह उस चीज़ के लिए आया करेंगे। ये फैसिलिटी एक बार हम शुरू करेंगे, जिसमें 15 दिन में एक बार दोनों स्पेशलिस्ट आया करेंगे और जैसे जैसे काम विकसित होगा उस तरीके से फिर उसकी फैसिलिटी बढ़ा भी दी जाएगी। आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि देहरादून जैसे सिटी छोड़कर सहारनपुर में ये सुविधाएं देने का? मेरे ख्याल से ज़्यादा है ये मेडिग्राम का ख्याल था कि यहाँ पे इस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हमने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दूर नहीं है और हमारे स्पेशलिस्ट ट्रैवल कर सकते हैं 15 दिन में एक बार, तो इसलिए फैसिलिटी यहाँ के लोगों को मुहैया हो जाए, उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अभी भी क्या डॉक्टर साहब आपको लगता है कि इन चेकअप को लेकर लोग जागरूक नहीं है, उनको कराने चाहिए? हाँ, बहुत जागरूकता नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि लेटरिन में ब्लड जा रहा है, हर आदमी यही सोचता है कि ये पाइल्स की वजह से है, बिना उसकी जांच किए। या आपको सरप्राइज होगा जान के कि कम से कम 10% लोगों को ऊपर कैंसर मिलता है। अब 100 आदमी को अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, लेटरिन में ब्लड जा रहा है, उनमें से मान के चलिए 10 आदमी को कैंसर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। उसको हम पाइल्स समझ के डिले किए जाते हैं और जब 3, 4, 6 महीने, साल भर के बाद में उसका पता चलता है, तब तक बहुत लेट हो चुका है। तो सही समय पे चेकअप करा लीजिए तो क्या इलाज संभव है? बिल्कुल 100% संभव। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डायरेक्टर मेडिग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहारनपुर। डॉक्टर साहब, आपके मन में ये बात कैसे है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, जबकि लोग देहरादून या दिल्ली इसके लिए जोड़ते हैं? अगर आप हमारा विज़न डॉक्यूमेंट देखें मेडिग्राम हॉस्पिटल का, तो शुरू से मेडिग्राम हॉस्पिटल का एक विज़न डॉक्यूमेंट रहा है कि हम हर विश्व स्तरीय सुविधा को कम दाम में मरीज की पहुंच के अंदर उपलब्ध कराएं, और उसी दिशा में डॉक्टर रविकांत गुप्ता जी के सहयोग से हम लोग ये करने जा रहे हैं और ये उसी एक दिशा में एक कदम है। संजय वालिया, जिला अध्यक्ष पंचायती राज संगठन और ग्राम प्रधान गदनपुरा। किस मामले में यहाँ रहने पर बैठे हैं? बड़े खुशी के साथ पंचायती राज में प्रधान का चुनाव लड़ने का काम किया था। बड़ी हर्ष की लहर थी कि राजीव गांधी ने एक पंचायती राज दिया था कि गांव फलेगा फूलेगा, तरक्की होगी और खुशहाल होगा। फिर अबे हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने भी रोज़ नए नए पैसे आने का काम हो रहा है। 5th आयोग में, 15वें आयोग में लगातार पैसे आने का काम हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? उस पैसे की बंदरबाट 40% तक रिश्वत जाने का काम हो रहा है और ये नहीं पता सेक्रेटरी का कितना है, एडीओ पंचायत का कितना है, उसमें जो बाबू है उसका कितना है, डीपीआरओ कितना है, कोई पता चलने का काम नहीं होता। कि प्रधान को ये भी नहीं पता कि तेरी हैसियत क्या है, क्यों डोंगल लगता है और उस डोंगल में प्रधान सेक्रेटरी के आज डेढ़ा लेना है, हमें पैसे निकालो, कहते नहीं निकलने, कमीशन बताओ कितना होगा तब पैसे निकलेंगे। अफसोस की बात है, डीपीआरओ साहब से, सीडीओ साहब से ज्ञापन देने का काम करो। देहरादून गांव में तो इतना हद हो गई कि एक ग्राम प्रधान सेक्रेटरी से उलझ गया कि ये गलत है, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। गांव में जो पंचायत घर बन रहा है ये मानक के अनुरूप नहीं है, हम इस काम को नहीं करेंगे। लड़ाई इस हद तक गई कि उस ग्राम प्रधान को अपनी जान गंवानी पड़ी। तीसरे चुनाव के दौरान जो है विभाग की ओर से जो काम कराने के कुछ पैसे भी निकाले गए हैं, अभी बता रहा हूँ, प्रशासक टाइम में
जब चुनाव चल रहा प्रशासक का टाइम था, 5 महीने का टाइम गया, इसमें इतना बड़ा घोटाला होने का काम किया जो किसी को जानकारी नहीं है। यानी एक ब्लॉक में करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला होने का काम हुआ। एडीओ पंचायत प्लस सेक्रेटरी ने मिलकर पूरा खाने का काम किया। अब जो नए प्रधान आए हैं, जब उन्होंने शिकायत करने का काम किया कि हमारे खातों से पैसे गायब हैं, कोई अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हम सीडीओ साहब से मिल चुके हैं, हम डीपीआरओ साहब से मिल चुके हैं, एडीओ पंचायत बीडीओ की तो हैसियत कोई नहीं है, वो तो कुछ करने लायक है ही नहीं। अधिकारियों को क्या कहना है? अधिकारियों कुछ भी नहीं, कागज लेंगे, डब्बे में घेर देंगे, जांच बिठाई है और जांच दिखाओगे सही होगी। चोर को तेरे चोर ये है, चोर ये है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर इसमें हल होने का काम नहीं हुआ, 15 तारीख को सीडीओ साहब का घेराव करने का काम करेंगे और आमरण अनशन पर बैठने का काम करेंगे। इसी माह 4 तारीख को थाना चिल्काना के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का जो हत्या हुई है, उस संबंध में थाना चिल्काना द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पंचायतनामा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति का गला घोटने से हत्या होने की बात आई थी। तो इसमें इन्होंने लगातार काम करके आज इस घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें मृतक का पत्नी और मृतक का भाई का गिरफ्तारी हुई है और ये बात आई है कि मृतक अभी जो 3 बिस्सा ज़मीन खरीदा था और इसके भाई ने उसी ज़मीन को हड़पने के लिए उनके पत्नी के साथ साजिश करके इन्होंने दोनों मिलकर इसका गला दबा के हत्या कर दी गई थी। दोनों का गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने पूरा घटना कैसे किया है, अंजाम दिया था, इसका बताया है और भी जो साक्ष्य संकलन का कार्रवाई शेष है और दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। सर, जो ये जमीन थी तो ये क्या केवल उसी के नाम थी या उसके भाई का कोई इसमें? नहीं, दोनों का था और कुछ बात ये भी आई है कि मतलब ये मृतक से अपना पत्नी भी थोड़ा सा ये थी, तंग हो गई थी, तो इन्होंने अपना देवर को बताया था कि ये पूरा ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगा, तो ये इसी लालच में उन्होंने ये दोनों ने मिलकर बात की। मर्डर का क्या नाम छिपाने की कोशिश की जा रही है, बता रहे हैं? हाँ, ये पहले सूचना मतलब वैसे बताया नहीं था कि वहाँ अड़ोस पड़ोस लोगों के द्वारा सूचना मिल गई थी, तो पुलिस मौके पर पहुँचकर कार्रवाई की।